आप देख रहे हैं आबदी टुडे न्यूज़ और मैं आपके साथ नाजमा आबदी। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। समाज सेवा क्षेत्र में जनपद सहित पूरे बुंदेलखंड में एक नाम सामने आ रहा है पिछले 2 वर्षों से उभरकर, जिसमें समाज को समाज सेवा का सही अर्थ समझाया। इनकी समाज सेवा की ख्याति विदेश तक पहुंची। इनके कार्यों को देखते हुए रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। गरीब परिवार में जन्मे संदीप सरावगी ने जब बचपन में खुद को असहाय पाया तो प्रण लिया कि जब दूसरों की सहायता योग्य हो जाऊंगा तो हर कमजोर व्यक्ति के लिए भाई और बेटे के रूप में सदैव मौजूद रहूंगा। समाज सेवा का ऐसा जुनून की दिन रात की चिंता करते हुए हर वर्ग का सहयोग किया, लेकिन बढ़ती ख्याति को देखते हुए कुछ लोगों को समस्या भी हुई। संदीप के खिलाफ कुछ चक्र रचना शुरू कर दिया। समाज सेवी संदीप सरावगी ने 2020 में मौजा गड़िया गांव तहसील जिला झांसी में एक कृषि क्रिय भूमि क्रय की थी, जिसका करवा कुल 00705 हेक्टेयर था। निर्वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर स्टाम्प शुल्क अदा की। उस समय उक्त क्षेत्र में कोई आवासीय गतिविधियां नहीं थी। यथास्थिति में 5 माह पश्चात भूमि बेच दी गई थी। विरोधियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कृषि भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी की जगह आवासीय भूमि के स्टाम्प अवैध रूप से आरोपित करा दिए गए। इसके अतिरिक्त 705 वर्ग मीटर की जगह 70-50 वर्ग मीटर के मूल्यांकन के आधार पर 10 गुनी स्टाम्प ड्यूटी आरोपित कर दी गई। जब अधिकारियों को इस प्रकरण के संबंध में अवगत करवाया गया तो उन्होंने कहा कि ऊपर से दबाव है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। संदीप सरावगी पर 31 लाख से अधिक वसूली आरोपित कर वारंट जारी कर दिए गए। कुछ समय बाद कुर्की के आदेश का नोटिस भी उच्च न्याय अधिकारी को नोटिस भी दिया गया। संदीप सरावगी पीछे नहीं हटे और उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर अपनी समस्या से अवगत कराते हुए अधिकारियों को यह बात नागवार गुजरी तो समाजसेवी की छवि को धूमिल करते हुए समाचार पत्रों एवं अन्य समाचार संस्थानों के विरोध में समाचार प्रकाशित कराए गए। समाचार पत्रों में यह खबर देखकर जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया। 29 अक्टूबर 2022 को भारी संख्या में भीड़ तहसील परिसर में एकत्रित हुई, जिसमें व्यापारी संगठन, संत समाज, समाज सेवी, आदिवासी समाज के दर्जनों संगठन उपस्थित रहे, जहां सभी ने एक सुर होकर संदीप सरावगी का समर्थन करते हुए नारेबाजी की और अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन अपर मंडलायुक्त प्रशासन को सौंपा। अपर मंडलायुक्त द्वारा समस्या का 3 दिन में निस्तारण कर आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया गया है। कहना चाहता हूँ कि ये शोषण मेरा कब रुकेगा। अगर किसी माननीय को कोई दिक्कत है तो मुझसे आगे बात करें। किसी को ये लगता है मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं लड़ना, लेकिन मेरी सेवा को ना रोका जाए। मैं किसी के काम में आ रहा हूँ, मैं जात पात कुछ नहीं मानता हूँ। जिस अपने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे हैं, जिन्हें आदि हम लोग सब लोग भगवान की तरह पूछते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने वास्तविकता में हम लोगों को, व्यापारियों को, जो गंदे लोग थे उनसे मुक्ति दिलाई, वहाँ पे ऑफिसर किसके बहकाने में आके काम कर रहे हैं। सिर्फ इस बात के लिए यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए। हमें कोई धरना प्रदर्शन करना, हमारी सरकार है। डिसीजन कब हुआ था? डिसीजन करीब हमारी समझ में 2 महीने पहले हमें मालूम चला कि तहसील में फाइल पहुँच गई है, तो हमने कमिश्नर साहब के यहाँ अपील की। उस अपील की 10 तारीख डेट है और जो चीज़ है ही नहीं उसके विरोध में मेरा शोषण हो रहा है। मतलब अगर मान के चलो मैंने ज़मीन खरीदी हो, गंदा काम किया हो, या किसी की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की हो, या कोई भी अनैतिक काम किया हो, तो मैं चाहता हूँ मुझे बाकायदा सजा मिले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैंने किया ही नहीं, जिस चीज़ का मेरे ऊपर पनिशमेंट लग रहा है वो ज़मीन मेरे पास नहीं है, उनसे पूछा जाए कि 9,000 की 90,000 बनाकर सरकारी दस्तावेज में कूट रचना कर क्या फ़ायदा मिला उन्हें हमारी छवि खराब कर। कमिश्नर के अलावा कोर्ट गया नहीं। कमिश्नर पहले क्या होता है कि तहसील कमिश्नर की अपील होती है, कमिश्नर अगर कुछ कहता है तब कोर्ट में होती है, वो 10 तारीख लगी हुई है। लेकिन इसके बीच में मुझे अरेस्ट करने का, मेरी कुर्की करने का, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का पूरी तरीक़ा से मेरे ऊपर ब्लेम लगाया गया है, जिससे हम लोग वास्तविकता में बहुत दुखी हैं, मैं और मेरे झांसी के लोग।
इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह के लोग जो वास्तविकता में गंदा डिसीजन कर रहे हैं, गंदी लेख लिख रहे हैं, ये नहीं मालूम कि हम क्या लिख रहे हैं, किसके विरोध में लिख रहे हैं, इन लोगों को जो भी सरकार की तरफ से सजा हो वो सजा मिलना चाहिए। हमें नहीं मालूम, लेकिन नायब तहसीलदार जैसे आदमी ये कह रहे हैं कि हम दबाव में हैं। अब किसके दबाव में ये नहीं मालूम। ये कहूँगा कोरोना काल में एकमात्र व्यक्ति थे बुंदेलखंड से जो सर्दी से आगे। सही बात है। आप दी टुडे न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें, और अगर आपको अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखना है और चैनल में किसी भी तरह की कोई भी राय अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आप देखते रहें आप दी टुडे। धन्यवाद।